दोस्तों, नींद में चलने की बीमारी के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। वो अपने बिस्तर से उठकर दूसरे कमरे तक चले जाया करते हैं। क्या नींद में चलने की बीमारी ऐसा भी कर सकती है कि वो अपने घर से निकलकर किसी दूसरे के घर में चले जाएं, वहाँ जाकर उसके किचन में चाय बना लें या वहाँ जाकर उस घर की महिलाओं के साथ कुछ अलग करने लगें? क्या ऐसी भी कोई बीमारी होती है? आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक युवक जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होती है, उसको ये सब बीमारी होती है और ये व्यक्ति साथ साथ महिलाओं के घरों में इसी तरह से जाया करता। और जब इस सब का खुलासा होता है दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आज से 30 साल पुरानी कहानी है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है ऊना, और ऊना का ही एक गाँव होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम जय किशन होता है, जिसे जैकी भी कहा करते हैं, 24 से 25 साल जिसकी उम्र होती है, वो अपने माता पिता के साथ पुराने घर में रहा करता। अब उसे लगने लगता है कि क्यों ना पहाड़ को काट कर एक नया घर बना लिया जाए। दोस्तों, फिर वो एक नया घर बना लेता है, लेकिन उसको एक नींद में चलने की आदत होती है। वो अपने घर से रात को नींद में चला जाया करता और चाहे तो सुबह वापस वहाँ पर आया करता या फिर बीच में ही कहीं रास्ते में सो जाया करता। लोग बाग उसे धक्का देकर वापस अपने घरों से निकाला करते। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुषमा होता है, उसके घर में वो प्रवेश कर जाता है। घर में प्रवेश करने के बाद वो सुषमा के साथ छेड़खानी करने लगता है। वो रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। जो सुषमा होती है उसकी उसके पति के साथ अनबन चल रही होती है। अब यहाँ पर सुषमा को लगता है कि इसको तो नींद में चलने की आदत है, इसे शायद कुछ भी नहीं पता। फिर वो उसके साथ वो सब करती है जो एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का वहाँ से सीधा वापस अपने घर चला जाता है। अब गांव के लोगों को भी शक होने लगता है कि ये पता नहीं ऐसे ही घरों में घुस जाता है। और फिर एक दिन गांव के जो लड़के होते हैं उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो नींद में चलने लगता है। उसे आपस में बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता, सीधा चलता चला जाता। रास्ते में एक पानी भरा होता है, उस पानी में से भी वो सीधा ऐसे ही निकल जाता है और सीधा अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो कपड़े चेंज करता है और सो जाता है। जब सुबह उससे पूछा जाता है कि तुम इस तरह से रात को चल रहे थे, तो वो कहता है कि भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो फिर इसी तरह से रात को नींद में उठा करता और फिर दूसरी महिला के घर में, फिर तीसरी महिला के घर में, इसी तरह से लगभग 6 महिलाओं के घर में वो प्रवेश कर जाता है और 6 महिलाओं के साथ में ही वो ऐसे संबंध बना लेता है। वो महिलाएं भी यही चाहा करती कि ये हमारे घर पर आए और किसी को पता ना चलेगा, क्योंकि ये तो नींद में होता है और इसे भी नहीं पता होता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो एक लड़की के घर में पहुंच जाता है, जो लड़की 10वीं क्लास की छात्रा होती है। जब उसके साथ वो गलत करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर वो लड़की आवाज़ लगाने लगती है, अपने माता पिता को जगाती है। जब माता पिता जग कर आते हैं तो देखते हैं ये तो जैकी है, इसको तो नींद में चलने की आदत है। दोस्तों, फिर उसका मुंह उसके घर की तरफ कर देते हैं, वो सीधे अपने घर की तरफ चला जाता है। लेकिन लड़की यहाँ पर डर की वजह से कुछ भी नहीं बता पाती कि उसके साथ वो क्या हरकतें कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद अगला दिन आता है। इस लड़की का पिता जैकी से कहने लगता है कि तुझे पता नहीं तू रात को किस तरह से हमारे घर में आया था। तो वो कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर देना, मुझे नींद में कुछ भी पता नहीं चलता। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे कुछ और समय बीतता रहता है। इसी तरह से ये नींद में जाने लगता है। यहाँ पर जो सुषमा होती है उसे अब इसकी आदत लग चुकी थी, क्योंकि उसके पति के साथ तो ज़्यादातर उसकी अनबन रहा करती। अब वो
यहाँ पर जैकी को ही अपने पास बुलाया करती, लेकिन जैकी अब इसके पास आना बंद कर देता है। और फिर ये एक दिन जैकी से कहने लगती है कि जैकी, मुझे सब कुछ पता है कि तुम नींद का तो बहाना बनाते हो, बाकी तुम यहाँ पर हमारे साथ गलत काम करते हो। तुम्हें नई औरतों की लत लग चुकी है, तुम नई औरतों के साथ जाना चाहते हो, तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते, तुम मेरे पास आ जाया करो, मैं तुमको मना नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर जय किशन कह देता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं होता कि मैं रात में कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों फिर और 1-2 दिन का समय बीत जाता है। अब यहाँ पर जो सुषमा होती है उसका घर इसके घर के पास होता है। जब भी ये घर से निकल कर जाया करता तो ये सुषमा इसे देखा करती और ये दूसरे घरों में इसी तरह से घुस जाया करता। कुछ महिलाएं तो यहाँ पर अपने दरवाजे को इस तरह खोल कर रखती कि ये हमारे घर पर भी किसी दिन आए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर डर की वजह से अपने दरवाज़ों को बंद करके सोया करते कि कहीं रात को ये जय किशन जैकी हमारे घर पर ना आ जाए। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब सुषमा जय किशन को रात को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है तुम इस घर में गए थे और इस घर में क्या करके आए हो। तो यहाँ पर वो जय किशन उसे कुछ भी बात नहीं करता, वो सीधा चलता चला जाता है और फिर वो अपने घर पहुँच जाता है। जैसे ही अगली सुबह आती है सुषमा उसे फिर रोक लेती है, उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर जय किशन उसे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दोस्तों उसके बाद जो सुषमा होती है नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद दरोगा साहब से पूरा मामला बताती है कि इस तरह से ये नींद का बहाना करता है और इसने हमारे साथ में गलत काम किया और भी औरतों के साथ में गलत काम करता है। दोस्तों अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। सुषमा की तहरीर पर उसके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जांच पड़ताल करती है, गांव के लोगों से पूछताछ करती है। गांव के लोग कहने लगते हैं कि इसको तो नींद में चलने की आदत है, लेकिन जब कुछ महिलाओं को पूछा जाता है तो कुछ महिलाएं दरवाजे के पीछे से ही कहने लगती हैं कि हाँ इसने हमारे साथ भी गलत काम किया है। जब उस 10वीं क्लास की लड़की से पूछा जाता है तो वो भी कहती है कि मैंने शर्म की वजह से अपने माता पिता को भी नहीं बताया था, ये उस दिन मेरे साथ भी गलत काम करने के लिए आया था, मेरे साथ में छेड़छाड़ कर रहा था, मैंने इसको भगा दिया था। दोस्तों अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और जो जय किशन होता है जैकी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मुझे कोई भी नींद में चलने की आदत नहीं थी, बस मैं तो ये बहाना बनाता था, मुझे नई नई महिलाओं के साथ मिलने की आदत थी। मैं जब भी किसी नई अच्छी सी महिला को देखता जिसका पति आसपास में नहीं रहता या उसके पति के साथ लड़ाई होती तो मैं उस घर में चला जाया करता और उसके साथ में इसी तरह से संबंध बनाता। दोस्तों और महिलाओं ने तो इसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया, लेकिन जो सुषमा होती है उसने इसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। दोस्तों ये जेल के अंदर चला जाता है। सुषमा इससे मिलने के लिए जाती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और जब तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूँगी और तुम मेरे साथ यहीं पर रहना। लेकिन ये मना कर देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा करैक्टर अगर ठीक होता तो तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं करती। बाकी और कई महिला मुझे ऐसी मिली जिन्होंने मुझे वहाँ से धक्के मारकर भगा दिया, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये नींद में जो कर रहा है इसे कर लेने दो, लेकिन जिन महिलाओं का करैक्टर ख़राब था उन महिलाओं ने मुझे ऐसा करने दिया। अब यहाँ पर तुम्हारा करैक्टर भी ख़राब है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दोस्तों सुषमा यहाँ पर अपनी जिद पर अड़ जाती है और जो जय किशन होता है वो जेल के अंदर बंद हो जाता है। लगभग 2 साल तक वो जेल के अंदर रहता है, लेकिन 2 साल के बाद उसे समझ में आता है कि तू सुषमा के साथ शादी कर ले, जेल से बाहर तो रहेगा। फिर वो 2 साल के बाद सुषमा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बाहर निकाल लीजिए। दोस्तों फिर 2 साल के बाद सुषमा अपने केस को वापस ले लेती है और इसे बाहर निकाल लेती है और इसके साथ शादी कर लेती है। फिर इनका जीवन बड़े आराम से कटने लगता है। आप लोगों ने देखा किस तरह से जय किशन उर्फ जैकी ने कितनी महिलाओं के साथ इस तरह से संबंध बनाए और कुछ महिलाएं तो यही चाहती थी कि ये हमारे साथ ऐसा ही करता रहे, लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर इसका विरोध करती हैं और इसे धक्के मारकर भगा देती हैं। जो सुषमा होती है वो इसके साथ प्यार कर बैठती है और फिर इससे शादी करने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि लोग बाग कितने सातिर हो चुके हैं
यहाँ पर जय किशन ने कितने सातराना तरीके से अपने इस काम को अंजाम दिया और कितनी महिलाओं के साथ इन्होंने इस तरह के संबंध बनाए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,